हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है आपके एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन के बारे में। कब आने वाली है नोटिफिकेशन और दोनों आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की एक साथ तैयारी कैसे करनी है। तो मुझे पता है आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन आने के बाद सब लोग को एसबीआई का भी इंतजार है और पूछ रहे हैं काफ़ी सारे लोग टेलीग्राम पे भी कि मैम कब आएगा एसबीआई क्लर्क का। तो शुरू करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आज के वीडियो में है, इसको स्किप मत करिएगा कि दोनों एग्जाम्स को लेके आपको कैसे चलना है, तैयारी कैसे करनी है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड बोले सेकेंड वीक ऑफ अगस्त आपका नोटिफिकेशन एसबीआई क्लर्क का भी एक्सपेक्टेड है। ये एग्जाम भी आप लगभग आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम के आसपास ही दे रहे होंगे। तो दो क्लर्क के एग्जाम्स, और मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में आप देख सकते हैं बोला भी था अगस्त ऑनवर्ड्स आप बहुत बिजी होने वाले हैं, बैक टू बैक एग्जाम्स देने वाले हैं, जो शुरू भी हो गया है। ऑफ कोर्स आपने अभी दिया एसबीआई पीओ प्री, उसके बाद आईबीपीएस पीओ प्री है, फिर आपका क्लर्क है, फिर मेंस है इन सबके। तो अब एक ऐसा आपका पूरा साइकिल चलने वाला है ये सारे रिमेनिंग 2026 के महीनों में, जो आप बिजी, थोड़ा सा आपको अपने आप को फोकस्ड रखना होगा, बिजी रहना होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा देना है एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस, राइट। तो क्लर्क का नोटिफिकेशन एसबीआई का ये सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक एक्सपेक्टेड है। अब क्योंकि आप जानते हैं, देखो ये वैकेंसीज बढ़ेंगी। अभी फिलहाल जो रिपोर्टेड हैं आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज जो रिपोर्टेड हैं वो 11,403, इसमें इंक्रीज भी होंगी। तो जिन बैंक्स का एनआर लिखा आ रहा था नॉट रिपोर्टेड वो ऐड करेंगे। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसबीआई की, जो एक्सपेक्टेड है एसबीआई क्लर्क की, वो है कम से कम आपकी 15,000 तक। वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से न्यूज में आ रहा है, बार बार आया भी था, मैंने कवर भी किया था न्यूज आर्टिकल, एसबीआई ने कहा है कि वी नीड स्टाफ, रिक्वायरमेंट है पीओ लेवल पे, क्लर्क लेवल पे। तो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग विल गिव अ गुड वैकेंसी नंबर। और ज़्यादा तो और बेहतर है बिल्कुल। बट ये 30,000 तक जो वैकेंसीज हैं, अगर हम ऊपर से मोटा मोटा लेके चले, इनके लिए आपको तैयारी तो करनी है दोनों एग्जाम्स की। और दोनों एग्जाम्स के लिए आपको अक्टूबर में जो आपको एग्जाम देना है, आपके दोनों एग्जाम्स के लिए 2 मंथ्स का टाइम है, विच मीन्स 60 डेज का टाइम। 60 डेज में आप तैयारी करेंगे दोनों की। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको पहली बात तो कंपैरिजन जरूर बता रही हूँ यहाँ पे, बट आपको करना दोनों ही है। आपको बेसिकली अटेम्प्ट या फिर जो दोनों ही एग्जाम्स लिखने हैं, राइट। ये ऐसा थोड़ी कि एक ही सिलेक्ट करेंगे, एसबीआई में ही जाना है, वो नहीं। जब चॉइस होती है हाथ में तो बेहतर होता है, ना कि आप पिक एंड चूज करें, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा है। तो आप दोनों ही फॉर्म फिल करेंगे एसबीआई और आईबीपीएस के, ठीक है। और अगर मैं कंपैरिजन्स की बात करती हूँ तो पोस्टिंग जो है आपकी क्लर्क वाइज, क्लर्क में आईबीपीएस क्लर्क में स्टेट या जोन वाइज होती है, एसबीआई में पैन इंडिया होती है। वर्क प्रेशर थोड़ा सा एसबीआई क्लर्क में आपको ज्यादा लगेगा, आईबीपीएस क्लर्क में मॉडरेट है। हालांकि दोनों में ही सेल टारगेट्स रहते हैं। अगर आप बात करें, कोई बैंकिंग में आपका पहचान का काम कर रहा है, आप जानते हैं ये बात। पेपर का लेवल अगर हम बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट फॉर प्री, बट मेंस मॉडरेट ही रहेगा। लिमिटेड वैकेंसीज होती है आईबीपीएस क्लर्क में, यूजुअल ज्यादा होती है, बट ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि एसबीआई क्लर्क ने हमें पहले भी एक बार सरप्राइज किया है विद गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, और हम इस बार भी वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैकेंसी ट्रेंड पे भी मैंने वीडियो किया था और इसमें मैंने ये बात आपको दिखाई थी, पिछले साल के वैकेंसीज भी दिखाई थी। करियर ग्रोथ स्टडी है थोड़ी क्लर्क में, एसबीआई में फास्टर होती है, बट लगभग सिमिलर आपका ये मैं बोलूंगी लेवल है, ठीक है। तो सिलेबस तो सेम है दोनों एग्जाम्स का, दोनों एग्जाम्स के फॉर्म फिल करोगे। पेपर पैटर्न भी देखोगे कि प्री तो बराबर ही है, मेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है वेटेज का, बाकी सब कुछ सिमिलर ही रहता है, ठीक है। पैटर्न भी आपका ऑलमोस्ट सिमिलर, एक्चुअली पैटर्न से ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर मैं प्री की बात करूं, वही 1 आवर का पेपर, इंग्लिश 30, न्यूमेरिकल 35 और रीजनिंग 35। तो अभी मैं प्री में कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि प्री के लिए 60 डेज है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे मैम मेंस कब शुरू करोगे, क्लर्क मेंस। तो प्री के बाद नहीं, कई लोगों को जल्दी चाहिए होता है मेंस। हमारा जो अभी क्लर्क फाउंडेशन चल रहा है उसमें प्री की क्लासेस खत्म होंगी जल्दी ही, तो तुरंत उसके बाद मेंस कर दूंगी शुरू। मैं समझती हूँ कि मेंस का डर रहता है और होना भी चाहिए, सिलेक्शन मेंस से होता है। तो आपका क्लर्क का मेंस का जो बैच हमारा चल रहा है ना, फाउंडेशन प्री खत्म होने वाला है उसमें, उसी में मेंस शुरू कर दूंगी, जल्दी कर दूंगी, ठीक है। तो जो लोग बेचारे अच्छे हमारे बच्चे हैं कि भाई मेंस का सोच के चलते हैं साथ में, हाँ मेंस की भी बढ़िया तैयारी हो, फाइनल सिलेक्शन लेना है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे दोनों का ओवरलैप समझिए आप लोग। क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, कंप्यूटर मेंस में, जीए और बैंकिंग भी मेंस में। सेम प्रिपरेशन है, सेम प्रिपरेशन है, सेम कॉन्सेप्ट्स और स्पीड है, सेम कॉन्सेप्ट्स, पजल्स हैं, तो ओवरलैप है, सिलेबस सेम है दोनों का ही।
और अपनी प्रायोरिटी समझे। प्रायोरिटी समझने का मतलब ये है, अगर दोनों की तैयारी एक साथ करनी है तो किस सेक्शन में कहाँ ज्यादा फोकस करना है। क्वांट में जैसे कि आपके 15 नंबर सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, 10 नंबर की नंबर सीरीज आ जाती है, फिर आता है नंबर 3 पे डीआई। अगर आपको अपनी 1 2 3 हर पर्टिकुलर सेक्शन में, आपको पता है इंग्लिश में सबसे बड़ा वेटेज 10 से 12 नंबर का, 10 नंबर से 12 नंबर का यही आ जाता है, तो सबसे बड़ा आरसी 5 से 6 नंबर का ये आता है, क्लोज टेस्ट फिर 5 से 6। तो आपको पता है कि मैक्सिमम पजल्स आती है रीजनिंग में जो स्कोरिंग होती है हर सेक्शन में 50 से 60%। अगर आप जानते हैं कि पेपर कौन से टॉपिक से बनता है, 50 to 60% पेपर इन्हीं मेन टॉपिक से हर सेक्शन में बनता है, तो उन प्रायोरिटी पे पहले अटैक करिए, उनको फोकस करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, उन पे स्पीड बनाइए, क्योंकि यहीं से मार्क्स लाने हैं। ये हमें कैसे पता कि यही आएगा? हमें इसलिए पता है क्योंकि हमने पिछले 3 साल 4 साल 5 साल के पेपर्स को एनालाइज किया, हमने देखा प्रीवियस ईयर पेपर्स, मेमोरी बेस्ड पेपर्स हम एनालिसिस करते आ रहे हैं। हर साल होता है, हर साल एग्जाम होता है, हर साल हम पेपर डिस्कस करते हैं, अच्छा ये आया था ये आया था, तो हमें पता है कि वेटेज कहाँ से आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का एनालिसिस। मैं तो बोलती हूँ कोई एग्जाम देने जा रहे हो लास्ट ईयर का एनालिसिस देख लो कि बच्चा क्या बोल रहा है, क्या आया था, क्या लेवल आया था, किस टाइप का क्वेश्चन किस सेक्शन में किस तरीके से पूछा गया था। तो वहीं से मिलते हैं हमें ये 50-60% पेपर जो बनता है, ये 2 से 3 टॉपिक से बनता है हर एक सेक्शन पे। हर एक सेक्शन के 2 से 3 टॉपिक्स जो सी मेन होते हैं, हाईएस्ट होते हैं, हाईएस्ट वेटेज के आते हैं। सारे टाइप की पजल्स जो है रीजनिंग में सबसे ज्यादा वही आएंगे। क्वांट में मैंने आपको अभी बताया, इंग्लिश में बताया सॉरी। तो अब हम देखते हैं आइडियल वीकली शेड्यूल क्या बनाना है आपको। देखो शेड्यूल बनाने वाला टाइम तो चला गया, अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं तो वो टाइम चला गया कि प्लानिंग कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, एक एक घंटा एक एक दिन शेड्यूल बनाने में ले जा रहे हैं। नहीं, एक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ वीकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिविजन डे जरूर से रखें। एक रिविजन डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। साथ में मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट वाला फैक्टर जरूर से करें, क्योंकि अब 60 डेज बाकी हैं। और क्या होता है कि जब लास्ट के 60 डेज होते हैं तो स्पीड पे काम करना ही पड़ेगा, फिर आपके पास समय कमी है, बहुत टाइम मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, 60 डेज मतलब स्पीड पे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। स्पीड पे काम करने के लिए मतलब सेक्शन टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, जितना तुम टाइम्ड प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर छोटा सा क्वेश्चन भी कर रहे हो, एक पजल ही उठा ली, तो 5 मिनट का टाइमर लगा के करो। वो एक माइंडसेट आपका सेट होगा कि एग्जाम में भी हमारे पास आगे टाइमर होगा, तो हमको एंजाइटी नहीं होगी पेपर देते वक्त, वो आदत में आना चाहिए। और कभी भी ये याद रखना कि स्पीड जो है आपकी इन टेस्ट से ही बढ़ती है, ठीक है। क्लासेस में आओगे वो भी अच्छा है, आजकल तो हमने ये भी कर दिया, यूट्यूब पे भी पोल सेशन, पेड बैच में होता ही है पोल। तो वो आपको इसीलिए है कि आप मेंटली रेडी रहिए कि स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस सीखना ही पड़ेगा इन एग्जाम्स के लिए। तो अगर ये स्केड्यूल फॉलो नहीं करना, आपका वैसे भी बना बनाया स्केड्यूल होता है। अगर आप एक पूरा बैच फॉलो करते हैं तो आपका ऑलरेडी एक दिन में 4 क्लासेस एक बैच में हो रही होती हैं, रीजनिंग की, इंग्लिश की, क्वांट की, जीए की। तो वही फॉलो करें, 4 आवर्स आपके गए पूरे दिन के। जो रिमेनिंग 4 आवर्स हैं उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपको यूट्यूब पे कहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, आपको अगर कोई मॉक टेस्ट देना है उस दिन, या कोई रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए हाफ एन आवर निकालना है, रीडिंग के लिए हाफ एन आवर निकालना है, वो आपको बाकी का बचा हुआ प्लान करना है। आधी प्लानिंग तो आपकी यहीं होगी, क्लासेस में ही आके आप 90% सीख लेंगे। जब 60 डेज या 2 महीने ही बचे होते हैं तो बेहतर यही होता है कि क्लासेस में जितना ज़्यादा ग्रास्प कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, उतना अच्छा रहेगा, चाहे वो पेड हो, फ्री क्लासेस यूट्यूब वाली हो, कुछ भी, ठीक है। अब क्योंकि मॉक टेस्ट देना जरूरी है, मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट विद एनालिसिस देंगे, जितनी ज्यादा लर्निंग होगी मॉक से, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस एग्जाम के दिन पे होगा, ठीक है। तो सिर्फ मॉक लेना नहीं है, आपको एनालिसिस के लिए भी इक्वल टाइम देना पड़ता है। तो क्या गलतियां की हैं? कॉन्सेप्चुअल, कैलकुलेशन, सिली, टाइम मैनेजमेंट, गेस मिस्टेक, इनमें से कोई तो गलती की होगी, उसको आइडेंटिफाई करिए। आपको पता है आपने गलती की है कोई क्वेश्चन में, तो कॉन्सेप्ट नहीं पता था या सिली मिस्टेक कर दी, गड़बड़ हो गई, टाइम नहीं मैनेज कर पाए, अटक गए किसी क्वेश्चन में, गेस कर दिया, गलत हो गया, ठीक है। जब आप ये एनालिसिस करते हो और इससे जो आपकी लर्निंग होती है उसको अगले मॉक में इंप्लीमेंट करते हो, तभी आपकी परसेंटाइल बढ़ती है। कोई मुझे उस दिन पूछ रहा था कि मैम परसेंटाइल कैसे बनती है, आई थिंक सोनाली का ये क्वेश्चन आया था क्लास में, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि परसेंटाइल इस तरीके से ही बढ़ती है, जब आप एनालाइज करते हैं गलतियों को और उससे सीखते हैं कि ताकि वो गलती अगले मॉक में रिपीट ना हो। अगर सेम चीज रिपीट हो रही है, सेम ही खराब परसेंटाइल आ रही है,
मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा जा रही है मॉक्स में, मतलब यू आर नॉट लर्निंग, फिर रुक जाओ, रुक जाओ, मॉक देने से पहले देखो कौन से कॉन्सेप्ट्स अभी भी वीक हैं, उन पे काम करो। मैं आपको बोलूंगी कि मॉक टेस्ट देते हो तो 80 to 90 परसेंटाइल के रेंज में अपना टारगेट रखा करो। परसेंटाइल का मतलब है कि आप कंपटीशन में कितने आगे हैं बाकियों से, ठीक है। 80 to 90 इज अ गुड रेंज ऑफ परसेंटाइल। अगर आपको मॉक्स में आ रहे हैं 3-4 मॉक्स के एवरेज में आपको 80-90 परसेंटाइल मिल रहे हैं, अच्छा कर रहे हो मतलब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेज मॉक टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये रेगुलर साइकिल होती है। जब कोई बैंकिंग की तैयारी करता है, उसमें सक्सेस चाहता है, तो वो सीखता है, प्रैक्टिस करता है, स्पीड प्रैक्टिस करता है, मॉक टेस्ट एनालाइज करता है, रिपीट, यही प्रोसेस रिपीट होता है। कॉन्सेप्ट सीखा, उसकी प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद टाइम और एक्यूरेसी बैलेंस की, फिर मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज किया, उससे सीखा, फिर रिपीट। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा तब तक आप लोग फ्लो में रहेंगे, चीजें सीखते रहेंगे और नई नई चीजें, नए नए पैटर्न, नए नए क्वेश्चन की अप्रोच या जो है, जो आपका बेसिक है वो स्ट्रांग होता रहेगा इसी से, ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट मार्क्स, अब नॉलेज, इट इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। अगर आप ये बैंक एग्जाम की पर्टिकुलरली बात करोगे तो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और आपके चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं, तो ही इक्वल टू सक्सेस आता है। ये इक्वल टू ऐसे नहीं मिलेगा। नॉलेज सब में है, आज की डेट में सबके पास सोर्सेज हैं, सब क्लासेस ले रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं, स्पीड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से कर रहे हैं, एक्यूरेसी, स्पीड को बैलेंस करना है आपको, ठीक है। और चॉइस ऑफ क्वेश्चंस की एग्जाम में आप क्या सही सिलेक्शन करते हैं कि ये पहले अटेम्प्ट करना है, पूरा सेक्शन देखते हैं कि नहीं, वो चीज़ें मायने रखती हैं, तभी सक्सेस होता है, ठीक है। तो नॉलेज से कहीं ज़्यादा आपको यहाँ बैंक एग्जाम्स में एक माइंडसेट, एक अप्रोच मायने रखती है। मुझे तो हैरानी की बात ये लगी कि एसबीआई पीओ प्री के बाद भी कुछ बच्चे बोल रहे थे एनालिसिस में कि मैम वो लास्ट वाले क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाए। क्यों? कितनी बार ऐसे सेशंस में बताया है कि चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, 1000 बार बोला है कि चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। एग्जाम देते हो जब तो देखो कि एक सेक्शन में ये मेरे स्कोर कहाँ से पहले जल्दी बढ़ेंगे कम टाइम में, पहले वो पकड़ो, है ना। तो ये चीजें आप क्यों नहीं ध्यान देते हैं, ये आपको देना है, राइट। अब 60 डेज ही हैं जैसे कि मैंने बताया, तो हम 60 डेज में कोर्स भी कवर करा रहे हैं, हर टॉपिक भी कवर करा रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए बैच है सिलेक्शन जो बेसिक से टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें जल्दी जल्दी बस कोई बता दे, एक होता है ना कि हेल्प कर दे, कि जैसे मैंने आज क्लास ली, हाँ सिलेक्शन बैच में, तो मैंने कहा स्पेलिंग्स है, तो स्पेलिंग्स कितनी रटनी है, किसी ने पूछा कितनी रटनी है, कहाँ से आएगी, हमें क्या पता, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आज बताया उनको। उनको 3 जगह बताई जहाँ से उनको स्पेलिंग्स करके जाना है एग्जाम के लिए, तो उनको पता चल गया कि एक जगह पे मतलब ये आपको मिलना है, ये आपके नोट्स हैं, मैंने आपको कलेक्ट किए, मैंने इसको कंपाइल किए, मैंने बनाए, मैंने आपको प्रोवाइड किए। अब आपको बस उसको थोड़ा सा टाइम देना है। क्लास में भी आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको पता चल गया क्वेश्चन की अप्रोच, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे मार्क करने हैं, कितने मार्क्स का आता है। तो ये सारी चीजें जो सीखते हैं आप क्लासेस में विद एक्स्ट्रा जो मैं पीडीएफ्स दे रही हूँ उनके साथ, आपको पता है कि यहाँ से मेरा ये टॉपिक कवर हो गया, तो वो मेहनत आपको लास्ट 60 डेज में खुद नहीं करनी, क्योंकि नोट्स कलेक्ट करना, कहाँ से क्या पढ़ना है, सोचना समझना, उसमें उलझ जाएंगे आप। अभी बहुत कम दिन है, 60 डेज में आपको बस ये कोर्स कंप्लीट करना है। उन बच्चों के लिए जो रिवाइज करना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले कोर्स में भी फाउंडेशन किया है, कवर सिलेबस किया है, और उनके लिए भी है जो स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ताकि क्लर्क प्री जो कि एक बेसिक पेपर लेवल होता है वहां पे वो अटेम्प्ट कर पाए अच्छे और स्कोर कर पाए। तो 60 डेज में बहुत कुछ बदल सकता है अगर आप डेली 8 to 9 आवर्स अपना टाइम बहुत डेडिकेटेडली फोकस तरीके से पढ़ाई को दे, तो देन यू कैन डेफिनेटली डू ग्रेट। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स, समरी नोट्स, आपको क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो एक हमारा ये आईबीपीएस क्लर्क का जो बैच है, इसमें बिल्कुल आना शुरू कर दीजिए। अभी तक नहीं किया है तो रेगुलर हो जाइए। मेरी इंग्लिश की क्लास इसमें आज से ही स्टार्ट हुई है, ठीक है, 4 अगस्त से। बाकी क्लासेस भी इसमें अभी स्टार्ट ही हुई है, एक ही क्लास हुई है, तो ये नया बैच है 60 डेज का, ये ही फॉलो कर लो, इसमें ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर ये कम पड़ता है तो आप पुराना हमारा जो क्लर्क फाउंडेशन चल रहा है अभी भी लाइव, वो भी देख सकते हो। दोनों का कंटेंट अलग है। इतनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा गाइस एक्शन पे फोकस करोगे ना, कि हम क्लासेस में आ रहे हैं, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम पीडीएफ जो मैम ने होमवर्क दिया उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो हर एक दिन का जो टास्क होता है, जो आपकी लिस्ट है कि हमने क्लासेस कंप्लीट की, इनका रिवीजन हो गया, वो आप करते रहो, बस एक्शन पे फोकस करो अभी, है ना। प्लानिंग में क्या होता है कि लोग प्लानिंग में ही रह जाते हैं, बड़ा बड़ा प्लान बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो नहीं करना है। जो आपको मैंने आज दिया स्पेलिंग्स का होमवर्क कि बच्चों ये पीडीएफ दे रही हूँ, इसको करके आना रिवाइज, या मैं इसका टेस्ट लूंगी, तो आपने कर लिया, वो एक्शन।
राइट। बाकी हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, इस पे मैं और भी पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ टेलीग्राम पे, ये ज़रूर से ज्वाइन कर ले। एसबीआई का और आईबीपीएस क्लर्क का प्रिपरेशन साथ में होगी, जो आप अभी पढ़ रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए वही आप एसबीआई क्लर्क में भी सेम कॉन्सेप्ट, सेम नॉलेज, सिमिलर क्वेश्चंस वहां पे भी देखेंगे। तो दोनों की प्रिपरेशन साथ में ही हो रही है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन आईबीपीएस क्लर्क का दिया, एक दिन एसबीआई क्लर्क का दिया प्री का, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, लेवल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 फर्क जो होता है उतना ही है बेसिक, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम सिलेबस, बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि दोनों क्लर्क की वैकेंसीज मिला के हम काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे इस तरीके से मेरी क्लर्क के बैच के लिए क्लासेस भी स्टार्ट हुई हैं, चैंपियन सीरीज, जैसे कि आज क्लास है 6 बजे, ये डेली होती है मंडे टू फ्राइडे। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज आपकी पेड में होती हैं, फिर उसका प्रैक्टिस मिसलेनियस में होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं रेगुलर। तो इसी वीडियो के नीचे गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सुपर पास परचेज का लिंक, जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्लासेस हैं, आपको सुपर पास में आना है डेली। 1 रुपी का ट्रायल भी है 2 दिन का, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, कूपन कोड अप्लाई करना हर्षिता। ये भी मैं बता दूं कि इसी में ही आपको आपका वो भी मिल जाएगा, आरआरबी के कोर्सेस। अब आरआरबी के लिए भी कोई टाइम नहीं बचा है, नवंबर दिसंबर में आप आरआरबी पीओ और क्लर्क भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो आरआरबी के भी कोर्सेज, तो यहाँ पे अप्लाई कूपन पे मेरा नाम लिख दीजिएगा हर्षिता, HARSHIT। आई थिंक अभी स्टक है इनका वेबसाइट अभी, हाँ हमारा अप्लाई कूपन पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम HARSHIT है। बाकी देखो आरआरबी के भी बैचेस हैं, क्लर्क के भी हैं, है ना, मल्टीपल बैचेस, पीओ मेंस भी होगा, और जितने लोग चाहते हैं कि मेंस आपका क्लर्क का भी जल्दी हो, वो भी मैं लाइव क्लर्क लाइव फाउंडेशन में कंप्लीट करा दूंगी प्री, फिर मेंस जल्दी शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो सारे सेक्शन मिलेंगे आपको सुपर पास में। टेलीग्राम पे मैंने लिंक भी दी है परचेज की, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। पीडीएफ जितनी देती जा रही हूँ क्लर्क की, उनको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो बढ़िया तैयारी करिएगा गाइस। अगर वैकेंसी है और आप सोचिए वैकेंसीज के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ आप रेडी हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन इज बेसिकली आपका होना ही है सिलेक्शन, ओके। तो मिलते हैं क्लासेस में, थैंक यू।